दोस्तों, आपने भारत के अलग अलग नामों को सुना होगा, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। ये सभी नाम अलग अलग समय में अलग अलग सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पर्सपेक्टिव से प्रचलित हुए। हर नाम का अपना एक इतिहास है जो इस देश के समृद्ध और विविध विरासत को दर्शाता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत का उल्लेख सबसे पुरानी धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि ऋग्वेद और महाभारत। भारत का नाम एक प्राचीन राजा भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा था। ऋषि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत को एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट माना जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने राज्य को इतना सुंदर और सुशासित बनाया था कि उनके नाम पर ही इस पूरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। वैदिक और पौराणिक साहित्य में भारतवर्ष का उल्लेख अक्सर होता है, जिसका अर्थ था वो भूमि जहां भरत वंश के लोग रहते हैं। अब बात करते हैं इंडिया शब्द की। इंडिया नाम का जन्म सिंधु नदी के नाम से हुआ। सिंधु नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद में होता है। ईरान और ग्रीक लोगों के लिए एस का उच्चारण एच बन जाता था, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया। फिर ग्रीक लोगों ने हिंदू को इंडोज और लैटिन लोगों ने इसे इंडिया बना दिया। जब यूरोपियन भारत आए तो उन्होंने इस देश को उसी नाम से पुकारना शुरू किया, इंडिया। इस प्रकार इंडिया नाम भारत के सिंधु नदी से निकला हुआ एक विदेशी रूप है। हिंदुस्तान नाम भी सिंधु से ही आया, लेकिन इसका सफर थोड़ा अलग है। अरब लोगों ने जब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश किया तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। उनके लिए हिंद का मतलब था वो जमीन जो सिंधु नदी के पार है। धीरे धीरे हिंद शब्द ने इस पूरे क्षेत्र को दर्शाना शुरू कर दिया। स्थान एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है स्थल या जगह। इस प्रकार हिंदुस्तान का अर्थ हुआ हिंदुओं की भूमि या जगह। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान इस नाम का प्रयोग काफी ज्यादा हुआ, खासकर जब राज्य के इतिहास और सभ्यता का उल्लेख होता था। आर्यावर्त एक और प्राचीन नाम है जो मेनली वैदिक समय में यूज होता था। आर्यावर्त का अर्थ है आर्यों की भूमि। वैदिक युग में आर्य लोगों को एक उचित और सभ्य समुदाय माना जाता था। आर्यावर्त का उल्लेख मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में मिलता है। उनके अनुसार आर्यावर्त वो भूमि थी जो हिमालय से लेकर विंध्याचल तक और पूरब से पश्चिम तक फैली थी। ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक परिभाषा थी, जिसका मतलब यह भी था कि ये भूमि धर्म, न्याय और सत्य का पालन करने वालों की भूमि है। अंत में बात करते हैं जम्बूद्वीप की। जम्बूद्वीप एक पौराणिक और धार्मिक नाम है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में पृथ्वी को कई द्वीपों में बताया गया है, जिसमें से जम्बूद्वीप एक प्रमुख द्वीप था जिसमें भारतवर्ष स्थित था। इसका नाम जम्बू वृक्ष के नाम पर पड़ा था, जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। बौद्ध और जैन साहित्य में भी जम्बू द्वीप का उल्लेख मिलता है, जिसे लोग एक पवित्र और कर्म भूमि के रूप में जानते हैं। तो अंत में कहा जा सकता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे उसकी भूगोल, सभ्यता, धर्म और समय के अनुसार कई नामों से जाना गया। भारत जो एक महान राजा के नाम पर है, इंडिया जो विदेशी दृष्टिकोण से आया है, हिंदुस्तान जो पर्शियन प्रभाव से बना, आर्यावर्त जो धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि को दर्शाता है, और जम्बूद्वीप जो पुराणिक और आध्यात्मिक धारणाओं से जुड़ा हुआ है।